बैरिस्टर साहब, सर मुझे बताइएगा, कल अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि जमहूरियत इसलिए डीरेल होती रही क्योंकि जो अदलिया थी वो गलत इकदामात की हमेशा से तौसीक करती रही और कोई जमहूरी मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पर वोट ना गिना जाए। और आज की तो हेडलाइंस भी अखबारात में यही थी कि जनाब राह हमवार हो गई है आईनी तरमीम की। इस राह हमवार होने के बावजूद कोई लीगल ऐसी इम्प्लीकेशन या कोई आपको पॉइंट नजर आता है जो पीटीआई अपने हक में इस्तेमाल कर सके? देखिए, पहली बात तो ये है कि जी जब तक अदलिया और जो पार्लियामान है वो गेट नंबर 4 से चलेंगे तो ना अदलिया प्रॉस्पर कर सकेगी और ना ही पार्लियामान का कोई तकद्दुस हो सकेगा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ऑफ कोर्स अभी तक तो जो आईनी तरमीम है वो पास नहीं हुई, सो इट्स प्रीमैच्योर। जब ये पास हो जाएंगी तो अदालत के अंदर इसका कॉन्सेप्ट होता है अल्ट्रा विरीज। इसके अंदर देखा जाता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी जो आपकी दस्तूर है उसकी शिकों के मुताबिक है, क्या ये आपके किसी फंडामेंटल जो है जो आपका आर्टिकल 6 से शुरू होकर 22 तक जाता है, क्या किसी फंडामेंटल आर्टिकल की ब्रीच तो नहीं कर रहा। और अगर ये आईनी तरमीम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या आपकी नेशनल सिक्योरिटी या किसी और फंडामेंटल के खिलाफ हो तो ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट जो है उसका नोटिस सू मोटो भी लेकर या कोई पिटिशन के जरिए भी आर्टिकल 1843 के अंदर इसको कलादम करा दे सकती है। बिल्कुल ठीक है। बेशक ये लिखा हुआ हो कि ये कहीं चैलेंज नहीं हो सकता। ये पहली आईनी तरमीम होने जा रही है जिसके अंदर जो ऑर्डिनेंस है, जो तरमीम है, उसके अंदर लिखा हुआ है दैट दीज कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अरे आप कानून बना रहे हैं और कानून ही कहीं चैलेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सही। खालिद साहब, ये जो सूरत हाल है, हुकूमत को सेनेट में 54, कौमी असम्बली में 224 वोटों की ज़रूरत है। 3 अरकान हैं जो तीनों दिन कौमी असम्बली के इजलास में शरीक नहीं हुए। हम एक्सपेक्ट क्या करें? ये जो एक रद्द-ए-अमल दिया जा रहा था कि जनाब इस तरमीम के बाद और इस फैसले के बाद एक मछली मंडी का मंजर हमें नज़र आ रहा है, बहुत आसान होगा तहरीक इंसाफ के कारकुन ये लोगों को तोड़ना हुकूमत के लिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट को डिक्टेट करने का पाकिस्तान में एक ट्रेंड बन गया है कि आप 10 दिन के लिए अभी सर पार्टीज खुद रास्ता नहीं हमवार करती डिक्टेट होने का। ना, हम एक माहौल क्रिएट करते हैं ना, हम एक प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं, एक बात होती है, फिर उसके बाद रिपीट किया जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये बदनीयती पर मबनी तरमीम है। मैं बैरिस्टर हसनैन ने जो बात की उससे 100% एग्री करता हूँ। जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया वो बिल्कुल उन्होंने सही बात कही है। जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया वो गलत है। आप एतमाद में लें, स्टेक होल्डर्स को बताएं कि हम ये करने जा रहे हैं, वकला को बताएं, आप जो अदलिया है उसको भी एतमाद में लें कि भी हम आपकी आज़ादी को कहीं मुतासर नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट अगर किसी की आज़ादी को मुतासर करने शुरू कर देगी तो फिर पार्लियामेंट अपना किरदार खो बैठेगी, अपनी साख उसकी खो बैठेगी वो। मसला इस वक्त लेकिन ये है कि पार्लियामेंट के मुकाबले में जब कोई दूसरा इदारा अपनी सुपरमेसी का इजहार करना चाहता है या करता है, उस वक्त एक गड़बड़ पैदा होती है। पाकिस्तान में ज़िया-उल हक के दौर से एक ट्रेंड बना, वो ये कि आइन की बालादस्ती के नाम पर पार्लियामेंट को ये समझा गया कि जगह जगह आप उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। जजेस जो मर्जी के जजेस थे डिक्टेटर्स के, उनसे आइन की तशरीह के नाम पर पार्लियामेंट की जो बालादस्ती थी उसको छीना गया। ये सुपरमेसी जब तक आप पार्लियामेंट की नहीं मानेंगे, ये देखिए ना, आज यहाँ पे किसकी अक्सरियत है? मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की, दूसरी इत्तेहादी जमातों की है। कल को यहाँ पीटीए की या किसी और पीटीआई की और दूसरी जमातों की अक्सरियत हो सकती है। बहरहाल है ये पार्लियामेंट को अपना काम करने दें। ये जो आईनी तरमीम, ये जो कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, ये क्या था? क्या उन्होंने आइन से हटके को फैसला किया या उन्होंने आइन को बाकायदा तौर पे फिर अपनी असल शक्ल में बहाल किया? जब आपने 2022 में फैसला दिया था, यही जो अरकान असेंबली की उनकी जो गिनती के बारे में था कि उनकी अहलियत के बारे में जो था और उनको कि जी ये मुनर्रफ रुकन है, इसका वोट शुमार होगा या नहीं, क्या वो फैसला आइन के मुताबिक था? देखने की बात यह कि क्या उस वक्त आइन को वायलेट नहीं किया गया, आइन से मावरा जाके आपने कोई फैसला नहीं दिया। आज अगर उसकी तस्हीह की गई, ये एक बिल्कुल अलग बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तस्हीह कर दी तो इसको वेलकम कहा जाना चाहिए। दूसरी बात यह कि पार्लियामेंट अगर तरमीम करना चाहती है, चोरी छुपे ना करे, लेकिन पार्लियामेंट को ये रास्ता ना बताया जाए, दिखाया ना जाए और उसको समझा, ये ना कहा जाए कि आप हमारी बात मानो, 15 दिन के लिए इसको आगे ले जाओ, 20 दिन के लिए इसको आगे ले जाओ। पार्लियामेंट है, उसका काम है करना, वो 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में, जब जी चाहे वो करे। ना भी करना चाहे तो कोई बात ना भी करना चाहे उसमें तो जरूरी ना समझे, अगर वो जरूरी ना समझे तो ना करे, लेकिन ये पार्लियामेंट की बालादस्ती जो है उसको मुतासर ना किया जाए। अदलिया, देखिए, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए लेकिन अदलिया बालादस्त नहीं हो सकती। अदलिया पैदावार है
पार्लियामेंट की, आइन की। आइन किसने दिया है? उस पार्लियामेंट ने दिया है। उस पार्लियामेंट उसका आइन काम में भी नहीं है ना तशरीह उस करना, आइन बिल्कुल में सही। जो तब्दीली भी करनी है वो पार्लियामेंट ने बिल्कुल करनी सही है। सर, मुझे मौका अदलिया दीजिएगा तब्दीली नहीं बिकॉज कर टाइम कम है। सकती।